अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, हक़ ताला शानहू व अम्मन वालहू का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें एक अजीमुश्शान किताब यानी कुरान करीम जो अल्लाह पाक ने हमें दी, वो कुरान करीम जो है हमारे लिए पूरी की पूरी हिदायत है। इसलिए तो सूरह फातिहा के अंदर बताया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि बता हमको सीधा रास्ता। यानी कहने का मतलब ये है कि कुरान जो है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए शिफा है। आजकल का दौर और आजकल का ज़माना जो है वो बहुत अजीब दौर चलता है। उसके अंदर इंसान देखता नहीं है कि मेरा ईमान बाकी रहेगा या नहीं। मैं तो अपने पहले हर वीडियो में यही कहा करता था कि भाई आप इलाज के लिए कहीं भी जाओ तो उसको देखो कि वो हकीकत में आमिल है, इलाज का काम करता है या नहीं करता है। लेकिन आजकल हम जो जाते हैं, दौड़े जा रहे हैं, वो देखते नहीं हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। खैर, कहने का मतलब ये है कि हम अपना इलाज जो है वो खुद करें। अब सवाल ये पैदा होगा कि अपना इलाज खुद कैसे करें। तो कुरान ने फरमाया और कुरान ने बताया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन। कुरान करीम की कोई भी सूरत, किसी भी सूरत को ले लो आप, पानी पर दम करो और मरीज़ को पिलाओ। पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाना शिफा है। कुरान की आयत को पढ़ना और दम करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आता तो दम करते, कुरान करीम की आयत को पढ़ते और दम करते। आजकल नींबू, डोरा, धागा, ये सारी चीज़ें आ गई और हमारा यकीन, हमारा ईमान
मान लो कि हमने एक डोरा बांध दिया है, एक मिसाल है, और कहीं से हम डोरा ला के उसको बांध देते हैं, गले के अंदर डाल देते हैं, शिफा मिल जाती है। वो अल्लाह शिफा देता है, डोरे से शिफा नहीं है, नींबू से शिफा नहीं है, किसी के हाथ में शिफा नहीं है, बल्कि शिफा देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह ही शिफा देता है, किसी के बस की बात नहीं कि वो शिफा देवे। तो फिर उसको बांधने के बाद अगर शिफा मिल जाती है तो हम ये कहते हैं कि फुलाने के पास से हमने डोरा लाए और बांधा और बहुत अच्छा है। तो हमारे दिल से अल्लाह से होने का यकीन निकल चुका। पहली तो बात ये, अल्लाह से होने का यकीन दिलों से निकल जाता है, तो हम ऐसा काम क्यों करें। हमारा खालिक और हमारा मालिक जो है वो अल्लाह ही है, और अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, तो बस कुरान को पढ़े, कुरान को सुने, और घरों के अंदर भी मैं तो यही कहता हूँ कि जो ऐसा लगे कि इस घर के अंदर असरात है, तो आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो सूरे बकरा की तिलावत घर के अंदर खूब करे, खूब चलावे। यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे सूरे बकरा तो मिल जाएगी। सुबह शाम सूरे बकरा की खूब तिलावत करे, फिर देखो इंशाअल्लाह कभी तकलीफ़ घर में नहीं रहेगी, कभी कोई परेशानी घर में नहीं आएगी इंशाअल्लाह। हाँ, तो कुरान करीम के ज़रिए से अपना इलाज खुद को ही करना है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि फुला बाबा के पास गए, फुलानी जगह गए, उन्होंने ये दिया वो दिया। सब झमेलों से दूर रहे। हाँ, कुरान करीम को पढ़े और कुरान करीम को खूब सुने। मान लो कि अगर किसी को कोई जिन्नात की परेशानी है या किसी को कोई जादू की परेशानी है, तो आप ईयरफोन डालें मोबाइल में और रुकिया शरइया आप सर्च करेंगे, रुकिया शरइया, तो बहुत सारे रुकिया आपको मिल जाएंगे। पूरी कुरान करीम की आयतें हैं इसके अंदर। उसको कान में ईयरफोन डालकर कान में खूब सुनावे, चाहे कितना भी बड़ा जिन क्यों न हो, चाहे जादू क्यों न हो, इंशाअल्लाह उस अल्लाह के कलाम से और अल्लाह के कलाम की बरकत से वो जादू ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपना इलाज जो है अपने घर के अंदर खुद करें। हमारी माँ बहनें पढ़ी लिखी है, अपने बच्चों को नज़र है, तो कुरान करीम की सूरह फातिहा है, 4 कुल हैं, उसको पढ़े और अपने बच्चों के ऊपर दम करें, दम करें उसको। इंशाअल्लाह नज़र, हसद, जादू, जीन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, कुरान के ज़रिए से ही ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारी वीडियो को आप खूब देखें। इंशाअल्लाह रोज़ाना नई नई चीज़ें आपको मिलती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना।